नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ डॉक्टर अमित रंजन। आज का जो टॉपिक है कुछ गपशप में वो है इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। आप सोच रहे होंगे ना, आखिर एक डॉक्टर भगवद गीता की बात कैसे कर रहा है? आएंगे इस बात पे। पहले अपना परिचय दे दूं। आप में से बहुत लोग मुझे पहले मिल चुके होंगे मैक्स गीता अमृत सीरीज में। पिछले 1 महीने से माँ अमृतेश्वरी चैरिटी संस्थान द्वारा एक सीरीज ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके तहत हमने कुल मिला के अब तक 14 एपिसोड्स शूट किए हैं, आपके सामने रखा है। और उन्हीं एपिसोड्स के जो रिजल्टेंट है, उन्हीं की कड़ी में आज ये लाइव शो भी है जो गीता पे बेस्ड है। जी हाँ, एक प्रोफेशनल भी गीता पढ़ सकता है और उसके बारे में बातें कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जो डेली जो स्ट्रगल है डे टू डे लाइफ का, वो स्ट्रगल फेस करते हुए गीता की प्रैक्टिसेस को अपने अंदर इम्बाइब करना सबसे अच्छी कला है। चलिए, मैं डॉक्टर अमित जो अभी एम्स गोरखपुर में फैकल्टी हूँ, इससे पहले मैंने एमबीबीएस किया था जीएमसी मीरठ से और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। लखनऊ और अलग-अलग जगहों पे काम करने के बाद आज की डेट में गोरखपुर में हूँ। इस सीरीज के इस लाइव शो को शुरू करने से पहले मैं 3 लोगों का पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे अब तक जो गुरु हैं, उन गुरुओं में सबसे ऊपर मानता हूँ मेरी मदर, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और इस काबिल बनाया है कि मैं आपके सामने हूँ। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका, जिनके जिनके साथ शादी होने के बाद मेरा एक दूसरा एस्पेक्ट भी प्रोमिनेंट हुआ, जो कि सोसाइटी से जुड़ा हुआ ज़्यादा है। और तीसरा डॉक्टर शैली मैडम का, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में कुछ गपशप में मुझे यहाँ बात करने का आमंत्रण दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। अब चलिए भगवद गीता की बात करते हैं। इससे पहले कि अर्जुन जी नमस्कार, श्रीवास्तव जी नमस्कार। इससे पहले कि मैं भगवद गीता पर आऊं, आपको मैं ज्यादा फिलॉसफी थ्योरी की बात नहीं करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कहानी के रूप में ले जाता हूं। एक कहानी से शुरू करते हैं, है ना? एक टाइम पर एक राजा था, काफी समझदार था। वो समझता था धर्म को वहन करने का महत्व, वो धर्म जो किसी जाति, किसी धर्म इन सब से बंधा हुआ ना हो। तो उसको अपना उत्तरदावी चुनना था, उत्तराधिकारी चुनना था, मतलब उसके आगे बाद में कौन राजा बनेगा ये चुनना था। ये चुनने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा। बड़ा सिंपल सा कॉन्टेस्ट था। ये कहा कि जितने 30 साल से कम के लोग हैं, मतलब जो यंग लोग हैं, उनमें से एक राजा चुना जाएगा और प्रजा के लिए, सभी के लिए है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए है। तो ये एक कंपटीशन होगा और कंपटीशन में बस इतना करना है, एक दिन में सुबह से जब शुरुआत होती है इस गेम की, तब से लेके शाम तक जब सूर्यास्त हो जाता है, सिर्फ उसी क्षेत्र में आपको महाराज को ढूंढना है, मतलब राजा को ढूंढना है। सुनने में बहुत आसान सा लगा। उस दिन सुबह-सुबह लाखों की संख्या में नवयुवक उस महल की गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। बहुत उत्साह रहता है। जैसे ही सूर्योदय होता है, गेट खुलता है, तो अंदर का नजारा कोई कॉन्टेस्ट जैसा नहीं था कि बहुत सारे लोग खड़े हों, बीच में ग्लैडिएटर मूवी जैसा सेट हो, वैसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा था। अच्छा क्या था? घुसते ही पहले बड़ा सा काउंटर बना था, एक मेले जैसा था, एक बड़ा सा काउंटर था, जिसमें दुनिया भर के व्यंजन थे। भारतीय, इटालियन, इंटरनेशनल कुजीन सब कुछ था। यू नेम इट एंड इट वाज देयर। इस तरह से खाने का पूरा व्यंजन था। उसके तुरंत बाद एयर कंडीशन और बड़ा अच्छा से एक कुटिया, आराम करने के लिए सोफा वोफा सब कुछ था। उसके बाद के क्षेत्र में जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे गेम खेलकर जीतना, ज्वेलरी सेक्शन में कोई बंदूक से निशाना सही लगा दे तो उसको ज्वेलरी मिल जाएगी। कोई एक गेंद को जैसा गेम में खेलते हैं ना हम लोग, सर्कस और ये सब में, उस तरह के गेम्स होते हैं। जैसे रिंग को एक बॉल के अंदर डालोगे तो उसको ये ज्वेलरी मिल जाएगी, ये टॉय मिल जाएगा। एक सेक्शन वेपनरी का था
कि आप इस तरह से करोगे तो आप इतने अच्छे-अच्छे वेपन्स मिल जाएँगे। एक सेक्शन जो था, जैसा आज कह लें कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद सोशल मीडिया का भी होना चाहिए कि आपके इसके इतने लाइक्स मिल जाएँगे, आप इस तरह से थोड़ा टाइम यहाँ बिताओ। ऐसे करके वो एरिना एक तरह से इन्हीं सब के ज़ोन्स में बँटा हुआ था। एंटरटेनमेंट, फन, लाइवलीनेस इन सब के ज़ोन्स में बँटा हुआ था। जो भी नवयुवक उससे गुज़रता था, वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को देख के खाते, पीते, लेटते, आराम करते, इस तरह से टाइम बिताते गए। सुबह से शाम का टाइम था, लगभग 12 घंटे का। लेकिन उनमें से जो लाखों की संख्या में नवयुवक आए थे, सिर्फ एक इंसान इन सब से पार होकर एक मंदिर तक पहुंचा। मंदिर तक पहुंच के उसने सोचा भगवान के दर्शन कर ले। जब भगवान के दर्शन करने उस मंदिर पे पहुंचा, तब उसने देखा उस मंदिर के पुजारी और कोई नहीं, स्वयं उस राज्य के महाराज थे। इसके बाद महाराज ने उनको अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या लगता है इस कहानी, क्या है ये कहानी? क्या इस कहानी का कोई रिलेवेंस है हमारे जीवन में? है ना? हम जब पैदा लेते हैं और जब मरते हैं, इस जर्नी के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। अगर किसी एक में ही हम ओवर इंडल्ज कर जाएं, तो हम कभी उस मोटिव तक शायद पहुंच ही नहीं पाए जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था। इस कहानी में अगर आपने नोटिस किया होगा, तो वो एक नवयुवक जो बाद में राजा बना, उसने हर स्टेप पर हर चीज को देखता गया और बाद में जब वो उन सब से आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचा, तो वो एक साथ इन सारी चीजों का स्वामी बन गया। तो कौन बड़ा हुआ? वो जो बहुत ज्वेलरी लूट के गया, या वो बहुत खाना खा के गया, या वो इंसान जिसने महाराज को ढूंढा, राजा बन गया और सारी चीजों पे एकाधिकार हुआ और उसको उसने जुडिशियसली यूज भी किया। भगवत गीता कुछ नहीं है, बस यही है। इसी का रोड मैप है कि आपको आखिर इस जीवन नामक एरेना में कैसे खुद को कंडक्ट करना है, कैसे आपको मंजिल तक पहुंचना है। और आप एक और चीज नोटिस करिए, भगवत गीता में कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं है जो कि किसी टाइम, प्लेस इन सब से बाउंड हो। जैसे सती प्रथा को देखें, आज से 100, 150, 200 साल सती प्रथा बहुत बड़ी चैलेंज थी इंडियन कम्युनिटी के लिए। थी ना? कितना गलत था वो सब। लेकिन आज की डेट में क्या सती प्रथा है? नहीं है ना, रिलेवेंट नहीं है। इसका मतलब ये है वो सब ऐसी इश्यूज थी जो टाइम डिपेंडेंट थी, किसी एरा में थी, किसी में नहीं थी। लेकिन भगवत गीता आज से 5000 साल पहले भी रेलिवेंट था और आज भी रेलिवेंट है। वो भारत के लोगों के लिए भी रेलिवेंट है और जो विदेश में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनके लिए भी रेलिवेंट है। जो हिंदू धर्म मानते हैं उनके लिए भी रिलेवेंट है और जो दूसरे धर्म मानते हैं उनके लिए भी रिलेवेंट है। सो इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बीट कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन, रिलीजन, नेशनैलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवत गीता हम सबके लिए है ना? अब आज की डेट में देखें तो भगवत गीता को आप कहां देखते हो? मोस्टली ज्यादातर लोग, जितना मैंने नोटिस किया है, इनफैक्ट मेरा पहला एक्सपीरियंस भगवत गीता से मूवीज के थ्रू हुआ था। बचपन में जब सीरियल देखते थे, मूवीज देखते थे, कि उसमें भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खानी होती थी कि सच ही बोलेंगे और भगवत गीता की कसम खाते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। एज ए रिलीजियस टेक्स्ट, एक ऐसी किताब जिसपे हाथ रख के हम झूठ ना बोले। बहुत घर में भगवत गीता की पूजा भी की जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, करिए पूजा। भक्ति योग भी भगवत गीता सिखाता है। लेकिन आपको समझना होगा कि अगर भगवत गीता का पूरा एसेंस ग्रहण करना है, उसका पूरा आशीर्वाद अपने जीवन में लेना है, तो आपको भगवत गीता खोलनी होगी, पढ़नी होगी, समझनी होगी और सब कुछ समझ के अपने जीवन में उतारनी भी होगी। और सच मानिए, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना साउंड करता है। आप में से कई लोगों ने, मुझे यकीन है, भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की होगी, बहुत बार उठाया भी होगा। हाल के एक इंटरव्यू में जो दिल्ली के मेट्रो मैन है, श्रीधरन सिंह, उन्होंने कहा था कि जब भी मैं जिंदगी में परेशान होता हूं,
तो मैं भगवत गीता खोलता हूं और कोई ना कोई ऐसा श्लोक मिल जाता है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है और मुझे सॉल्यूशन बताता है। भगवत गीता, टू बी वेरी प्रिसाइज, इज अ टूल बॉक्स, है ना, एक टूल बॉक्स है। उस टूल को जब भी आप खोलेंगे, आपको कोई ना कोई ऐसा औजार जरूर मिलेगा जिस औजार से आप अपनी जिंदगी को बना भी सकते हैं और अपने आप को तैयार भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में चैलेंजेस कैसे फेस करें, है ना। चलिए, अब भगवत गीता की बेसिक्स पे आते हैं। भगवत गीता क्या है? गीता नाम से तो सैली मैम ने इंट्रोडक्शन में ही कहा, गाना, अ जॉयस सॉन्ग, है ना। लेकिन हर गाने को क्या हम भगवत गीता कहते हैं? नहीं कहते हैं ना। भगवत गीता भगवान के द्वारा दिया गया संदेश है और भगवत गीता इकलौती गीता नहीं है। ऐसी बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिसका नाम गीता है, जैसे विदुर गीता है, रामायण में राम गीता है, भागवतम में भी एक गीता है, अष्टवक्र गीता है, शिव पुराण में गीता है। ऐसे बहुत सारे गीता, इनफैक्ट 100 से ऊपर ऐसे टेक्स्ट हैं जिसको गीता नाम से कहा जाता है। लेकिन भगवत गीता की पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी है कि नॉर्मल लोग गीता का सिनोनिमस भगवत गीता मानते हैं। और ये इनफैक्ट आई सी एट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये सही भी है, इट्स क्वाइट जस्टिफाइड टू। तो गीता यानी भगवत गीता एक एक इतने सारे गीताओं का एक मणि है, उपनिषद का निचोड़ है। अगर आपको ध्यान होगा तो वेद, उसके बाद उपनिषद और इन सब से निकलता है भगवत गीता। 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, है ना, जो 18 चैप्टर्स में कंसाइज्ड हैं। इनफैक्ट 18 का बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर आप महाभारत फॉलो कर रहे होंगे, अभी टीवी में आ भी रहा था, तो महाभारत जो है वो 18 चैप्टर्स में लिखा गया है ना। 18 दिन चला है। इसमें 18वें में से छठा चैप्टर जो है, जिसको भीष्म पर्व कहते हैं, उसमें भगवत गीता का व्याख्यान है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बीच में होना चाहिए, थोड़ा सा एंड में होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद युद्ध होता है और चीजें खत्म हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। ये 6 चैप्टर में है आउट ऑफ 18 चैप्टर्स भगवत गीता का डिस्क्रिप्शन। इसका जो आउटलाइन है, जो तरीका है बताने का, वो भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधे संवाद में बताते हैं। आप एक चीज नोटिस करिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं बैटल फील्ड पे। नॉर्मली इससे पहले जो भी वेद पढ़ाई गई, उपनिषद पढ़ाई गई, वो आप पढ़ देखते होंगे कि पेड़ के किनारे शिक्षक बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम्स में। बट भगवत गीता बैटल फील्ड पे बोली गई है। इसका सिग्निफिकेंस इस बात से है कि इट इज मेंट फॉर आवर बैटल फील्ड ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ में जो बैटल फील्ड हर रोज छिड़ता रहता है, उसके लिए ये प्रभावशाली है। भगवत गीता अगर आप शुरू करते हैं तो पहला चैप्टर जो है वो अर्जुन विषाद योग है। इसमें अर्जुन अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने आचार्य को, अपने पितामह को देख के व्याकुल हो जाते हैं कि मैं गुरु की हत्या नहीं कर सकता, मैं अपने आचार्य की हत्या नहीं कर सकता, मेरे अंदर राज्य का इतना लोभ नहीं है, मैं सारी राज्य छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इनके खिलाफ हथियार नहीं उठा सकता। और ये कह के इस विषाद योग में अर्जुन अपना सारा शस्त्र, जो कि उनका गांडीव था, उनका धनुष था, वो छोड़ देते हैं। और भगवान कृष्ण इसके आगे वाले चैप्टर्स में इनसाइट देते हैं अर्जुन को। अब आप नोटिस दो चीज करिए कि आखिर पूरे के पूरे पांडव में इकलौते अर्जुन को ही ये बात क्यों सूझी, उसी को धर्म संकट क्यों आया? कुछ तो अलग था अर्जुन में। बिल्कुल, अर्जुन में बहुत अलग था। अर्जुन एक राइचुअस इंसान थे। आप सोचिए, अर्जुन के पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन सीधा ऑप्शन था, लड़ाई लड़े, जीते, कीर्ति पाए, अच्छा ऑप्शन। दूसरा, रण छोड़े, मतलब युद्ध छोड़ दे। युद्ध छोड़ के फिर क्या होगा? पांडव ऑब्वियसली जीत शायद ना पाते, और उसके बाद उसको जीवन भर का लांछन मिलता कि अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। सारी सेना को देख के, कौरव सेना उनसे 1.5 गुना ज्यादा बड़ी थी, उस सेना को देख के वो घबरा गए और व्याकुल करके उन्होंने
अपना वापस ले लिए। तो उन्होंने आखिरकार अकीर्ति को भी अपनाने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने एक धर्म का बीज था। नहीं, धर्म मतलब रिलीजन मत समझिएगा। धर्म का मतलब राइचियसनेस होता है। रिलीजन इज अ डिफरेंट थिंग। तो उस बीज को सींचा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता के साथ। और आप ये भी नोटिस करिएगा कि भगवत गीता के 30 के 30 सॉरी 18 के 18 चैप्टर्स को योग नाम से कहा गया है। इनफैक्ट जो पहला चैप्टर है उसमें भी अर्जुन को विषाद योग कहते हैं। योग क्यों? योग का अर्थ जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, जोड़ना, तो उसी तरह जो भी चीजें हमें परमात्मा से जोड़ती हैं, हमारे अंदर के कृष्ण से जोड़ती हैं, उसे योग कहा जाता है। तो इन चीजों में योग कहा जाता है। अब भगवत गीता लिखी किसने, एक छोटा सा संक्षेप आते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स पे, फिर भगवत गीता की बेसिक्स पे, और उसके बाद इसके रियल लाइफ इंप्लीकेशंस पे। भगवत गीता लिखा था वेद व्यास जी ने, है ना। उन्होंने शुरू में ये 10,000 श्लोकों का जय लिखा था, इनफैक्ट पूरी महाभारत लिखी थी। और उसके बाद ये चीज दोबारा रिपीट की गई जब जन्मेजय जो दूसरे राजा थे, मतलब अभिमन्यु के बेटे परीक्षित, परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने अपने पिता की सांप के द्वारा काटे जाने की मृत्यु के बाद एक यज्ञ का आयोजन किया, सभी सांपों से बदला लेने के लिए। अब ये बात भी सही नहीं थी कि एक निजी प्रॉब्लम को लेकर के सारे स्पीसीज को खत्म कर दिया जाए। तो इसको लेकर के स्वामी होते हैं वैशंपन्य, वो जन्मेजय को महाभारत फिर से याद दिलाते हैं, अपने जो पूर्वज हैं, जो पांडव हैं, उनकी गरिमा याद दिलाते हैं, ताकि वो इस तरह की हट ना करे। और ये जो लिखा गया है इस बार, वो एग्जैक्ट महाभारत था, जिसको बाद में महाभारत कहा गया, जो कि लगभग 1 लाख श्लोकों का है, जो कि आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है। और ये सिर्फ आपको हमें इंस्पायर नहीं करता, अगर आप शुरू से इस चीज को हिस्ट्री देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सुलझे हुए लोग हैं जो भगवत गीता से बहुत कुछ सीख चुके हैं। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी एक बार 1880s के टाइम में 4 साल तक लगातार वो देश भ्रमण पे निकले थे। उनके पास 2 किताबें थी, उनमें से एक भगवत गीता थी। उनका इंट्रोडक्शन पता है कैसे हुआ था? वो अपने गुरु परमहंस जी के पास गए और उनसे पूछा कि गुरुजी मुझे इसका मतलब बताइए। तो परमहंस ने कहा मतलब सिंपल है, गीता बोलते रहो, मतलब समझ जाओगे। विवेकानंद ने गीता 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 गीता, तो त्यागी 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 त्याग, भगवत गीता में त्याग है। तो त्याग समझने के बाद तब विवेकानंद जी को ये बात समझ में आई कि गीता का एसेंस क्या है ना। इसके बाद महात्मा गांधी ने भी भगवत गीता तब पढ़ा जब वो इस देश में नहीं थे, और इनफैक्ट उनका इंट्रोडक्शन तो उन लोगों ने कराया जो भारतीय भी नहीं थे, इनफैक्ट इंग्लिश थे। उन लोगों ने महात्मा गांधी को इंट्रोड्यूस किया था भगवत गीता से, और बाद में महात्मा गांधी को भगवत गीता इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी एक अलग किताब लिखी, माई इंटरप्रिटेशंस ऑफ भगवत गीता। इनफैक्ट उनका जो व्यू पॉइंट था वो बहुत लॉजिकल था कि जो कुरुक्षेत्र है वो कहीं बाहर तो लड़ा गया होगा, लेकिन हमारे अंदर भी रोज लड़ा जाता है। हमारे अंदर के जो अच्छी चीजें हैं, जो पांडव हैं, और जो बुरी चीजें हैं, जो कौरव हैं, इन दोनों के बीच हमेशा द्वंद्व होता है ना। सुबह अलार्म लगाते हैं, बजता है, हम नहीं उठ पाते हैं, हमारा माइंड हमारे खिलाफ ही गेम खेलता रहता है कि रुको, रहने दो, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। तो इसको ट्रेन करना जरूरी होता है, वरना ये माइंड गेम्स जो होता है हमें भ्रमित कर सकता है। विनोबा भावे ने भी लिखा है किताब, जो भूदान आंदोलन में थे। बाल गंगाधर तिलक ने भी गीताई किताब लिखी है जब वो जेल में थे। बहुत सारे ऐसे हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी ने गीता को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में कहा है। गीता को समझना जरूरी है, जरूरी इसीलिए है क्योंकि गीता को कई बार मिस इंटरप्रेट भी किया गया है। एक एग्जाम्पल दूं उसका, आपने एटॉमिक बम के बारे में सुना होगा। 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था। उससे पहले जापान में इस्तेमाल उन्होंने अगस्त में किया था, उससे 1 महीने पहले उन्होंने अपने ही देश में एटॉमिक बम का परीक्षण किया था, जिसे हम ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं। तो जो फादर ऑफ एटॉमिक बम थे
उनका नाम ओपेनहीमर था। उन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट में, जो मेक्सिको में किया गया था, जो विध्वंस हुआ था, उसको देख के क्या कहा था? एक रिकॉर्डेड मैसेज है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि आज मुझे भगवत गीता की याद आ रही है। भगवत गीता में जो कृष्ण है वो अर्जुन से कहते हैं, आई एम डिस्ट्रॉयर। उन्होंने उसको उस तरह से इंटरप्रेट किया था। अब एक बॉम्ब से कई सिविलियन मारे जाएं, इस और उसकी आने वाली सारी जनरेशंस पे एक बुरा प्रभाव पड़े, कहीं भी गीता के श्लोक को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट बहुत बार आपने सुना होगा, लोग इस चीज को कहते हैं कि अरे मारो तो क्या दिक्कत है, गीता में तो लिखा है नैनम छिंदम चत्राणी, मतलब आत्मा जो है वो मरती नहीं है, आप अपना कर्म करो। ऐसा नहीं है। जो गीता में लिखा है वो निष्काम कर्म है। आप फ्रूट उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप वो करते हो जो आपकी जगह पे सही है। जिस तरह एक सैनिक है, सैनिक का धर्म है कि वो अपनी देश की रक्षा करे और जरूरत पड़े तो जान भी ले, लेकिन ये हमारा धर्म नहीं है। मैं बतौर डॉक्टर हूं, मेरा धर्म है मरीजों की सेवा करना। और सिर्फ यही नहीं है, मेरा धर्म अपना परिवार के लिए भी है, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए एक पर्सनल धर्म भी है। इसीलिए गीता को ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल बुक की तरह देखना चाहिए, उसको एक गाइड बुक की तरह भी देखना चाहिए। गाइड बुक मतलब गाइड बुक फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना? जैसे हम आपस के रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करते हैं, या फिर प्रोफेशनल में अगर हमको आगे बढ़ना है तो आजकल ग्लोबल बिजनेसेस को इनहांस करने के लिए गीता को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो अपने एक सक्सेसफुल प्रोफेशन के लिए, जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, उसका गीता में इस्तेमाल होता है। तो गीता हमको इक्विप करती है आने वाले टाइम्स में समझने के लिए। अब गीता किसको पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए? अब तक तो यही लोग समझते थे ना कि जिंदगी जी लो जैसे जीनी है, जब सन्यास काल आ जाएगा तो गीता पढ़ना शुरू करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इज इट द राइट वे? आपने कभी सुना है कि टीका जो होता है हम बचपन में नहीं दे के आखिरी में दे, बुढ़ापे में? ऐसा नहीं होता ना। आखिर हम वैक्सीनेशन अपने बच्चों को क्यों देते हैं? हम वैक्सीनेशन इसलिए देते हैं ना, ताकि आने वाली जिंदगी में जो हो सकने वाली बीमारियां हैं, जिससे वो ग्रसित हो सकते हैं, उससे वो बच जाए, है ना? तो अगर हम ये गीता अपने आने वाले जनरेशन में, यूथ जनरेशन में शुरू से इनकलकेट करें, उसकी प्रैक्टिसेस इनकलकेट करें, तो वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बिल्ड कर पाएंगे, बना पाएंगे, बल्कि वो चैलेंजेस भी फेस कर पाएंगे। आपने देखा है क्या क्या सिचुएशंस होती हैं आज की दुनिया में। इनफैक्ट कोरोना क्राइसिस को ही आप देख लीजिए, बाहर कितना असमंजस फैला है। सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया, लेकिन फिर भी आप मार्केट्स में जाइए, समझाना मुश्किल होता है, लोग रिस्ट्रेन नहीं रख पाते। बहुत लोग तो घर में बहुत समय तक रहने की वजह से बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का ग्रसित हो रहे हैं। तो संयम रखना जरूरी है ना? ह्यूमन एलिमेंट्स, इसी को ध्यान में रखते हुए 1 महीने पहले मैंने मैक्स गीता अमृत सीरीज की शुरुआत करी थी। उसके तहत शुरू में एक श्लोक हर रोज के बेसिस पे शुरू किया था, ताकि एक श्लोक हम बात करें। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। आप चाहें तो अगर भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो एक एक श्लोक को रोज पढ़ते रहें, उसके मतलब को समझें, है ना? अब किससे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए? भगवत गीता के बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। इसका जिक्र मैंने भगवत गीता मैक्स गीता अमृत सीरीज में भी किया है। आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे सबसे ज्यादा रीजनेबल जो हमारे गीता प्रेस की, गोरखपुर की गीता प्रेस की गीता है वो लगती है। सिंपल ट्रांसलेशंस, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको इंटरप्रिटेशंस पढ़ना है तो माय ऑल टाइम फेवरेट इज द होली गीता बाय स्वामी चिन्मयानंदा। उसमें बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स के साथ इंटरप्रिटेशंस हैं। ओह, थैंक यू, देयर आर मेनी मैसेजेस हियर। प्रिया महाजन, आशीष यादव, प्रियंका, आभा, ज्ञान प्रकाश, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट्स। प्लीज कमेंट करते रहिएगा। एंड इनफैक्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसा मुद्दा मैं बताते हुए रह जाता हूं
तो प्लीज लेट मी, मुझे रिमाइंड कराइएगा तो मैं उसको कवर कर सकता हूं। तो इस तरह से आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं। अब एक लौती रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा सभी को कहता हूं, अ लिटिल मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में जरूरी है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चलेगा। जैसे आप कोई सा भी एक दिन चुन लें। वैसे आइडियली बहुत लोग ये करते हैं कि अच्छे से सुबह उठ के नहा करके उसके बाद गीता खोलें, गुड प्रैक्टिस। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें ये चीज कर पाना मुश्किल होता है, तो आप जब भी वक्त मिले, आप एक कोई भी एकांत रख के थोड़ी देर मेडिटेट करके फिर गीता का उच्चारण करें, गीता के मतलब को समझें। अब एक इसमें एक फेनोमेनन होता है जिसको व्हाइट बियर फेनोमेनन कहते हैं ना। इसमें क्या होता है, जब भी आप आंख बंद करके अपनी एक थॉट प्रोसेस एक जगह लगाने की कोशिश करते हैं कि मन शांत हो जाए, तो अचानक से बहुत सारे रैंडम थॉट्स एक साथ आने लगते हैं। और जिस चीज के लिए आपको मना किया जाए, जैसे आपको कहा जाए कि आपको उजला बियर नहीं देखना है, एक बार करके देखिए, आंख बंद करके सोचिए उजला बियर नहीं दिखे, वही दिख रहा है ना? ऐसा ही होता है। हम जिस चीज से भागना चाहते हैं वही चीज हमें भगाती है। तो इसका क्या उपाय है? आप कोई सा भी मंत्र, कोई भी सूत्र जो भी आपको सूट करता है, उस चीज को रख ले और उसको उच्चारण करते रहें। बहुत सिंपल तरीका होता है, अपनी ब्रीदिंग को ही बस देखते रहें और सांस लेते रहें। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इससे रिलेटेड मैंने एक कहानी का जिक्र मैक्स गीता अमृत सीरीज में किया है कि केरल में बहुत बार क्या होता था कि हाथी से प्रोसेसर निकलता था, है ना? तो हाथियों के साथ एक दिक्कत थी कि जो उसके महौत थे वो छोटी-छोटी गलियों से ले जाते थे प्रोसेशन को। तो गलियों के बीच में गुजरते हुए हाथी को बहुत सारी चीजें दिखाई देती थी। कभी फल दिखाई दिया, कभी कुछ दिखाई दिया, कुछ लोग देते थे, कुछ वो अपनी मर्जी से उठा लेता था। तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो महौत ने क्या किया? महौत ने उसकी सूंड में एक लकड़ी रख दी और हाथी को ट्रेन किया कि उसका दिमाग, उसका ध्यान उसी लकड़ी पर केंद्रित रहे। और उसके बाद क्या था? हाथी चलता, उसका ध्यान सारा उस लकड़ी पे रहता और उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता। तो ये जो मंत्र है, चाहे जो सा भी मंत्र हो, वो आपकी लकड़ी है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी के आगे ले जाएगी, है ना? तो आप कोई सा भी टाइम लीजिए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए और भगवद गीता का 1-2 श्लोक पढ़िए। वैसे फॉर कन्वीनियंस मैंने मैक्स गीता अमृत सीरीज में इसीलिए ऐसा किया है कि उसमें श्लोकों को ऐसे क्लब किया है ताकि वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड रहे। जैसे पहला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसको मैंने अलग कवर किया है। उसके बाद के श्लोकों में जब-जब अर्जुन के श्लोक्स हैं, अर्जुन का एक लंबा जस्टिफिकेशन है, तो उसमें 15 श्लोकों को एक साथ दिया है ताकि अर्जुन की आपको मानसिकता समझ में आए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो भी आसानी रहेगी। तो इनमें से हर श्लोक में कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो आपको जिंदगी में प्रेरणा दे सकती है। और याद रखिए, ये रास्ता आपको तय करना है। कोई भी गुरु आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता। गुरु मार्ग दिखा सकता है ना? जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि गुरु आपको गन्ना दे सकता है, लेकिन गन्ने का रस आप ले पाते हैं कि नहीं या बस उसकी पूजा करते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। कई बार क्या होता है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, उसकी उँगली देखते ही रह जाते हैं, हम रास्ता नहीं समझ पाते हैं। भगवत गीता हमें जीवन का रास्ता दिखाती है, वो रास्ता समझना ज़रूरी है ना? और वो तभी आएगा जब वो अंदर से आएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से आता है। इसका एक एग्जाम्पल है बहुत खूबसूरत, कि माता अमृतानंदमयी, आप सब शायद परिचित होंगे, केरल से बिलॉन्ग करती हैं और इनफैक्ट उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो टेक्स है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे लाइफ रिलेटेड एक्सपीरियंसेस से। तो उनका एक टॉक में मैंने एक जिक्र सुना था कि अम्मा ने ये कहा था कि आप अंडे को देखो एक बार, है ना? अंडा को जब आप बाहर से तोड़ते हो, तो क्या होता है? बाहर से तोड़ने पे एक लाइफ जो इवॉल्व कर सकती थी, वो लाइफ खत्म हो जाती है ना? लेकिन जब वही अंडा अंदर से टूटना शुरू होता है, तो क्या होता है? एक खूबसूरत जिंदगी आती है। वही बात है, अगर कोई आपको ज़बरदस्ती समझाए तो शायद आप ना समझें, लेकिन वही चीज़ जब आप अंदर से इवॉल्व करोगे,
तभी आपको ये बात समझ आ सकती है। जैसे कि अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाना आसान है, वो नींद में है, उसको आपने धक्का दिया, जगाया, वो जग गया। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगाओगे आप? आप महाभारत की ही बात कर लीजिए। आप सबकी कहानी देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ क्यों था? दुर्योधन की वजह से? शकुनी की वजह से? किसकी वजह से हुआ था? महाभारत का युद्ध सही मायने में 3 लोगों की वजह से हुआ था। वो 3 लोग कौन थे? भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। इन तीनों का अगर संरक्षण दुर्योधन को नहीं मिलता, तो शायद वो अधर्म में इतना आगे नहीं बढ़ता। पर आप सोचेंगे कि आखिर इसमें कर्ण की क्या गलती थी? भीष्म की क्या गलती थी? द्रोणाचार्य की क्या गलती थी? है ना? भीष्म तो अपना वचन निभा रहे थे। उन्होंने कहा था, ये वचन दिया था गंगा के कसम लेके कि मैं आजीवन इस जो भी हस्तिनापुर पे राज करेगा, उस सिंहासन पे रहेगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, उसका दास बन के रहूंगा। वो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी वो चुप बैठे थे। और इस समय महाभारत में, जबकि उनको पता था कि धर्म किसकी तरफ है, कि पांडव आखिरकार अपना सारा एग्जाइल कंप्लीट करके आ चुके थे, तो उनको अपना राज्य मिलना चाहिए था, नहीं मिला। पर भी वो चुप रहे, क्योंकि वो अपना धर्म का वहन कर रहे थे। तो क्या गलती की भीष्म ने? और यही चीज कर्ण के साथ है। कर्ण ने क्या गलती की? कर्ण एक अच्छी फैमिली से, एक कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनकी परवरिश जो होती है वो सूत पुत्र के तौर पे होती है। उनको शिक्षण में, हर चीज में बहुत दिक्कत होती है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनफैक्ट इतना तक होता है कि भगवान परशुराम के सामने उन्होंने एक झूठ बोला होता है कि वो एक ब्राह्मण है, ताकि वो उनसे सीख सके। और उनको इस चीज का बहुत हद तक दिक्कत पैदा होती है कि उनको अपनी ही सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन उनकी मदद तो दुर्योधन ने की थी ना, उनको अंग देश का राजा बनाया था ना, तो उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो अपनी दोस्ती निभाई। और यही चीज द्रोणाचार्य के साथ थी। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र का रक्षण किया, अश्वत्थामा का। आखिर इन तीनों की गलतियां कहां थी? इन तीनों की गलती ये थी कि उन्होंने धर्म को कभी समझा ही नहीं। धर्म कभी भी किसी का पर्सनल नहीं हो सकता। धर्म हमेशा समाज के लिए होता है। कर्ण कर्ण में इतनी क्षमता थी कि वो चाहते तो इस समाज से जो वर्ण सिस्टम था उसको खत्म कर सकते थे। जन्म के हिसाब से जो डिफरेंशिएशन होता है कि ये है सूतपुत्र है तो ये रथ ही चलाएगा, ये क्षत्रिय के घर पैदा हुआ है तो ये यही करेगा, ये अगर ऐसा है तो यही करेगा, ये इसको खत्म कर सकते थे। इतनी क्षमता थी उनमें। लेकिन उन्होंने अपना निजी धर्म देखा, अपने एक दुर्योधन द्वारा किए गए फायदे के उपकार को अपना धर्म बना लिया। वही चीज भीष्म के साथ थी। जब पूरा के पूरा धर्म जल रहा हो, तो आप निजी धर्म के बारे में कैसे सोच सकते हो? और यही चीज द्रोणाचार्य जी के साथ थी। तो असली गलती अधर्म से भरे लोगों के साथ नहीं थी, जो कि दुर्योधन था। दुर्योधन ने तो कहा, जब भगवान कृष्ण संधि का समझौता लेके गए थे दुर्योधन के पास पांडवों की तरफ से, कि हमें 5 गांव तो दे दीजिए। दुर्योधन ने क्या कहा था? दुर्योधन ने यह कहा था कि मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई की एक नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। फिर बाद में जब कृष्ण ने उनको समझाया, तो उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूं क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, पर मैं इंक्लाइंड हूं वो करने के लिए। अब उसको धर्म बोलिए या अधर्म बोलिए, मुझे नहीं पता, बट मैं वही करूंगा। मतलब उसके पास ज्ञान था, पर उसको अनुसरण करने की क्षमता नहीं थी। और वो जो क्षमता नहीं होने की वजह से जो उसको पीछे का बल मिला, वो उन सब लोगों से मिला जो कहने के लिए धर्म को मानते थे। तो इस संसार में आज की तारीख में भी अधर्म है, रोड रेज है, करप्शन है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बुरे हैं, अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं। गीता में ये बात कृष्ण अर्जुन ने पूछा है कि अगर ऐसा है तो मैं सन्यास ना ले लूं? मैं सन्यास ले लेता हूं, सबसे अच्छा, एक फ्रूटफुल जीवन हो जाएगा। तो कृष्ण ने यह समझाया है कि हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका है, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सन्यास ले लो। लेकिन उससे अच्छा तरीका है कि इसी जीवन में, भगवान द्वारा जिए गए जीवन में, आपका जो कार्य है, जो कर्म है, उसका निर्वाह करते रहिए।
और अपने राइचियसनेस के हिसाब से करते रहिए, तब आप सही में कर्मयोगी हैं। भगवत गीता में 4 योग की बात की गई है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच है और थोड़ा फिलोसॉफिकल भी। अब इस चीज को आप मान लीजिए कि भगवान कृष्ण ने सांख्य योग में यह कहा कि हम सब के अंदर एक आत्मा का एक अंश रहता है ना। आखिर हम बॉडी हैं, अगर बेहोश भी हो जाते हैं तो सांसें चलती है ना। तो कुछ तो है जो हमारे अंदर रहता है, जो मृत होने के बाद हमारे से निकल जाता है। तो गीता में उस चीज को पुरुष कहा गया है, मतलब एक परमात्मा का अंश कहा गया है। वो परमात्मा का अंश हम सब में होता है, हर लिविंग क्रिएचर में होता है। ओके साली मैम, थैंक यू। कर्म का निर्वाह करना चाहिए, बिल्कुल कर्म का निर्वाह करना चाहिए। और कर्म का निर्वाह करने के बारे में एक बड़ा फेमस सेकेंड चैप्टर में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। उस पे आऊंगा, वो कर्म योग का हिस्सा है। आपको एक साइनोप्सिस दे दूं कि एग्जैक्टली भगवत गीता किस डायरेक्शन में जाता है। सबसे पहले भगवान सांख्य योग समझाते हैं, मतलब हमारे अंदर एक आत्मा है जो कि प्रभु के द्वारा दी गई उन्हीं का एक अंश है। मतलब हमारे अंदर भी प्रभु रहते हैं, आपके अंदर भी है, हम सबके अंदर है। जो जान लेता है वो परमात्मा बन जाता है ना। तो हमारे अंदर एक अंश है, और ये जब शरीर हम देह त्याग देते हैं तो ये एक साइकिल में रिवॉल्व करता है। और बॉडी का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो शायद आपको जो डेडिकेटेड टाइम नहीं मिला है वो आप पूरी तरह से नहीं ले पाओगे अपने आत्मा को ग्रो करने के लिए। आत्मा का ग्रोथ जरूरी है, और यही मकसद है इस जीवन का, जिसको हम मोक्ष कहते हैं या बुद्धिस्ट में निर्वाणा कहते हैं, कि अल्टीमेटली वी गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इस तरह से उन्होंने एक मंजिल दिखाई है कि आपको इस तरह से ले आना है। लेकिन ये मंजिल जाना कैसे है, रास्ता कैसे है? ये जो रास्ता बताने का काम है, जो कॉम्पास है, वो कर्म योग देता है। कर्म योग मतलब आपको जो भी कर्म दिया गया है, आपके जन्म से मिला हो, आपकी रुचि से मिला हो, आपकी इच्छा से मिला हो, आपकी अनिच्छा से मिला हो, जो भी सिचुएशन है, उसको आप बिना फल की आशा से करिए। जब फल की आशा रखेंगे कि अरे ये हो जाएगा तो ये मिल जाएगा मुझे, या एग्जाम पास कर लूंगा तो मैं आईएएस बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, तो उसके बाद अगर आप एग्जाम पास करके डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या होता है? अहंकार आता है ना, और वहीं से पतन की शुरुआत होती है। और जब आप नहीं प्राप्त करते हैं, आपने तैयारी की, आप नहीं कर पाए, तो क्या होता है? आप उदास होते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, और आपको जो अपॉर्चुनिटी उसके बाद दिख सकती थी, आप नहीं देख पाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो हक, हमारा दायित्व उस आज के कर्म को निभाने में है, जो हमारे धर्म मतलब राइचियसनेस डिसाइड करता है, रिलीजन नहीं, है ना। अब ये कर्म योग है कि हमें अपना कर्म करते जाना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता ना। हमारी जिंदगी में देख लीजिए, हमारा सिस्टम कुछ ऐसे बना है जो हमें हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बनता जाता है। शायद आप चाहें ना चाहें, उससे कैसे बच सकते हैं? उससे दो तरीके से बच सकते हैं। पहला है ज्ञान योग, सही तरह से ज्ञान प्राप्त करना, चाहे वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज हो, चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज हो। तो आपका ज्ञान की प्राप्ति एक अच्छे तरीके से होनी जरूरी है, और उसके बाद उस ज्ञान में आप अडिग रहें, उसके लिए भक्ति योग भी जरूरी है ना। चाहे कृष्ण के नाम पे, चाहे पिता कि बाइबल में जीसस के नाम पे, या गुरु नानक देव जी के नाम पे, किसी भी के नाम पे आप धर्म का निर्वाह करें, उस पे अडिग रहें, इसके लिए भक्ति योग बहुत जरूरी है। तो ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक साइंस है, जो आपको गाइड करती है कि आप अपना एग्जिस्टेंस समझें, कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है। हर रिश्ते में एक पुत्र के रूप में मेरा माता पिता के प्रति क्या धर्म है, मेरी पत्नी के लिए क्या धर्म है, अपने बेटे या बेटी के लिए क्या धर्म है, इस चीज को समझना, इसका ज्ञान होना और उसका निर्वाह करना बिना कोई इच्छा रखे हुए। अगर हम ये सोचें कि आज अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और बाद में बुढ़ापे में वो हमारा संरक्षण करेंगे, हमारी मदद करेंगे, तो आपको हो सकता है निराशा हाथ लगे। इसलिए बेहतर है आप
अपनी धर्म निभाएं जो आपको अपनी पुत्रों के लिए है, या पुत्र के रूप में आप माता पिता का उसी तरह से ध्यान रखें जैसे परमेश्वर का रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमारा धर्म है। धर्म पिलर्स की तरह है ना? आप क्वेश्चन करोगे तो कंफ्यूज होते जाओगे, आपको समझना पड़ेगा ये पिलर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये आपका धर्म है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं तो डॉक्टर हूँ ना, मुझे तो प्रोफेशनल काम मरीजों को देखना है, वार्ड में राउंड लेना है, उनके मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स बनाना है, वेबिनार्स करने हैं। क्योंकि जो भगवत गीता है, उसकी प्रैक्टिस किसी एक प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, वो हमारी डेली लिविंग भी है। मैं भी सबकी तरह, आप सबकी तरह परवरिश हुई, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, उसके बाद नौकरी के लिए एप्लीकेशंस दिए, इंटरव्यूज दिए, बहुत जगह हुआ, बहुत जगह नहीं हुआ। इट हैज गॉट इट्स ओन शेयर्स ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर्स। शादी हुई, बेटी है, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे नॉर्मली लाइफ साइकिल में चलता है, जिसको 4 साइकिल्स हमारे भगवत गीता में लिखा है कि शुरू में ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है। तो ये सब तो इस साइकिल में चल रहा है ना। तो हर साइकिल में उस धर्म को निभाना जरूरी है, और आज इसका रिलेवेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है ना? ओके, सैली मैम पूछ रही है हाउ टू रीड भगवत गीता प्लीज, एंड हाउ टू प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेट इन लाइफ। मैम, जहां तक पढ़ने की बात है तो मैं इस बात को रीइटरेट कर दूं, आप कोई सी भी एक गीता की बुक उठाइए, नॉट नेसेसरली अ बुक, आजकल एप्स भी हैं भगवत गीता पर, आप ट्रांसलेशंस उठा सकते हैं, आप इंटरप्रिटेशंस उठा सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी उठाइए, उसमें में से आप चैप्टर श्लोक बाय श्लोक पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर आपके पास टाइम कम है और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम ये एम कीजिए कि सेकंड और थर्ड चैप्टर तक जरूर पढ़िए। सेकंड चैप्टर इज लाइक अ समरी ऑफ भगवत गीता, सब कुछ समराइज्ड है भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में। तो सिर्फ सेकंड चैप्टर काफी होता है, लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ने के लिए कहता हूं। इनफैक्ट आई ओवर एम्फेसाइज, आप जब तक खुद से अर्जुन नहीं बनेंगे, उसकी विकट संकट नहीं समझेंगे, तब तक उसके क्वेश्चन के आंसर समझना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर जरूर पढ़ें, और इसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस मैंने कहा है एक दिन में नहीं आएगा, इट विल टेक ईयर्स, लेकिन इसको टाइम लगता है। अगर आप रोज के रोज करें तो जरूर ऐसा टाइम आएगा जो अभी ईश्वरन जी के साथ है, जो मेट्रो के भी चीफ है, जब वो कहते हैं कि हम गीता खोलते हैं तो हमें बिल्कुल साफ साफ अपने इसका सॉल्यूशन का क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यू हैव टू बी पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है भगवत गीता में। अगर आप इसको ये समझें कि एक नोवेल की तरह है, उठाया 4-5 दिन में लगातार से पढ़ते चले गए और खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। भगवत गीता रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। इसका एक कहानी का जिक्र करता हूं, मैं मैक्स गीता सीरीज में भी किया है, कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को भगवत गीता पढ़ने के लिए बुक दी और कहा 18 दिन तक तुम पढ़ो, उसके बाद हम वापस मिलेंगे, तब मैं तुम्हें इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा। शिष्य 18 दिन तक रट्टा लगाता रहा, श्लोकों का रट्टा लगाता रहा, समझ में कुछ नहीं आया। वो फिर अपने गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने फालतू के मेरे 18 दिन खराब कर दिए, समझ में तो मुझे कुछ नहीं आया। तो गुरुजी ने उसको एक मटका दिया, एक घड़ा दिया और कहा इससे स्वच्छ जल भर के ले आओ। अब जब वो देखता है शिष्य उस घड़े को, तो वो देखता है कि वो अंदर से उस पे कालिख पुती हुई है। तो वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, उसको धो देंगे। अब उसको धो के वो पानी बार-बार तालाब से उठाए, लेकिन बार-बार पानी का रंग काला आए। वो बार-बार कोशिश करता रहा, आखिरी तक जितना हो सके वो लेके गुरुजी के पास गया और वो पानी उन्होंने गुरुजी को दिया। गुरुजी ने बोला अब इस मटके से पानी निकाल कर मटके को देखो। उसने उस मटके को देखा, मटका पहले से काफी ज्यादा साफ हो चुका था। गुरुजी ने समझाया कि हमारा मन, हमारा जो कल्चर है, हम जो जैसे परवरिश होती है, वो सब चीजों में इतना बायस आ जाता है, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि हमारा मन एक बार में भगवत गीता के टीचिंग्स नहीं समझ पाता है। बार बार पढ़ने के बाद हम उसका क्लिनसिंग होता है। तो तुम्हारा 18 दिन खराब नहीं हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ योर क्लिनसिंग। अब तुम आगे इसी को ले जाओगे, इसकी टीचिंग्स को डिस्कस करोगे, इसकी टीचिंग्स पे बात करोगे, तब तुम्हें भगवत गीता के इंटरप्रिटेशन समझ में आएंगे और तुम अपनी लाइफ में उसको इनकलकेट कर पाओगे। तो भगवत गीता रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पेशेंस। तो आपको मैम पेशेंस रखना पड़ेगा।
है ना। और जहां तक प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेट की बात है, तो देखिए कोई भी चीज हम प्रैक्टिकली कब इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं, समझना जरूरी है ना। आखिर कोई भी साइंस होता है, एक तो बेसिक साइंस होता है, एक अप्लाइड साइंस होता है ना। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक साइंसेस है कि ये चीज ऐसे होती है, लाइट ऐसे गुजरती है। लेकिन इस साइंस का जब हम लैंप पोस्ट पे इस्तेमाल करते हैं या प्रोजेक्टर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो अप्लाइड साइंस बन जाती है। उसी तरह गीता आपको बेसिक साइंसेस के साथ इक्विप करती है। उसको अब अप्लाइड साइंसेस हम कैसे बना सकते हैं? आप अपनी जिंदगी में जो भी संकट आता है ना, जैसे कि आजकल अमेजन प्राइम है, कुछ आता है, तो आप उसको से रिलेट करिए। इस मूवी देखनी है या दोपहर को हम देख रहे हैं, थोड़ा मन कर रहा है मूवी देख लेते हैं, मन कर रहा पढ़ लेते हैं, एक धर्म संकट आ जाता है, उस चीज में गीता की कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? गीता सेल्फ रिस्ट्रेंट सिखाता है ना। उस अप्लाइड साइंस को हम तभी करते हैं जब हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसको सीखने का एक ही मार्ग है, आप पढ़िए, सीखिए, समझिए, डिस्कस करिए, डिस्कस अपने परिवार में करिए, आने वाली जनरेशंस को ये दीजिए, ताकि भगवत गीता हमारी जनरेशंस के आने वाले जनरेशंस पढ़े। आजकल कितनी दिक्कत है ना, आप रोड पे देखिए, एक छोटी सी खड़ोच लग जाती है और दूसरा सामने वाला बंदूक निकाल देता है। इट्स रियली नॉट दैट गुड। कोविड-19 में ही मैंने बताया, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में गीता इज रेलिवेंट लाइक नेवर बिफोर। और आप सिर्फ गीता को ऐसा मत समझिए कि वो एक माइथोलॉजी से रिलेटेड है या भगवान कृष्ण। बिल्कुल भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण हमारे अंदर हैं। उस अंदर के भगवान कृष्ण को समझना जरूरी है। वो जो लिटिल कृष्णा होता है ना हमारे अंदर, वो बचपन से हमारे अंदर रहता है। बच्चा जो होता है ना, वो सही गलत नहीं जानता, वो वही लिटिल कृष्णा की आवाज सुनता है जब हंसता है, रोता है। जैसे कृष्णा थे ना, आप पीछे देख रहे हैं ना, कृष्णा कैसा था उनका बालपन, उनको मन करता था माखन खाते थे, एक पवित्रता होती है। पर धीरे धीरे संसार में जो कुरीतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो बालपन ले जाता है। और धीरे धीरे जब हम उस लिटिल कृष्णा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, उस लिटिल कृष्णा को इग्नोर करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? धीरे 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 ओवर टाइम, ओवर मंथ्स, ओवर ईयर्स, वो लिटिल कृष्णा भी हमसे दूर चला जाता है। तो उस लिटिल कृष्णा की बात सुनना, हमारी अंतरात्मा की आवाज सुनना, क्योंकि अंतरात्मा ही परमात्मा है। जब हमारी शरीर की और हमारी कॉन्शियसनेस उस परमात्मा से मिल जाए, वही मोक्ष है और यही हमारे जीवन का मकसद भी है। तो उस अंतरात्मा को जिंदा रखना, उसको फीड करना, कैसे फीड कर सकते हैं? अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छे कर्म के साथ, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छी चीजें करके, समाज की पूरी भलाई करके। धर्म हमेशा सबके साथ जुड़ा होता है। क्या आपने सोचा है, केला, केला का पेड़ देखा होगा ना आप सबने? केला का पेड़ जो होता है, उसके पत्ते कितने बड़े होते हैं, है ना? और इमली का पेड़ देखा है आपने? उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। लेकिन अगर आपको धूप लग रही हो तो आप कहाँ बैठोगे? केला के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे? केले के पेड़ के नीचे छांव आती है क्या? नहीं आती ना। क्यों? आपका खुद का ईगो अगर इन्फ्लेटेड है तो वो किसी के काम का नहीं। जब वो आपका एग्जिस्टेंस समाज के प्रति समर्पित हो, तो पूरी समाज को लेके आप जब समाज की भलाई के बारे में सोचें, उसी में सबका कल्याण होता है। यही गीता सिखाता है। समाज का धर्म ही हम सबका धर्म होता है ना। एंड डू यू हैव एनी मोर कमेंट्स? अगर आपकी कोई भी सवाल है गीता से रिलेटेड, हाउ टू रीड, या इसको तो मैंने आंसर किया है, या कोई स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में, तो आई विल बी मोस्ट देन ग्लैड टू आंसर हेयर, अभी या बाद में फिर कभी, या मैक्स गीता सीरीज जो है उसमें मैं ले सकता हूं। आप मुझे मेल कर सकते हैं physiatrist@gmail.com या mscs.elco@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हैं, या मैक्स के पेज पे या 32 पल्स के पेज पे मैडम के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड वी विल ट्राई टू मेक इट एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल, है ना। एंड अब मैं इस चीज को इस बात से खत्म करूंगा कि आपको उस देश का, हमारी लाइफ का राजा बनना है ना। राजा बनना है आपको। सारे जो भी वो आते हैं, सारी जो लाइफ के प्लेजर्स आते हैं, डिस्प्लेजर्स आते हैं, उन सब से गुजरते हुए अपने परमात्मा को ढूंढना है
है ना? तो इसी के साथ मैं विराम करूँगा, और विराम करने से पहले लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक जो कि सुन रहे हैं। I trust me, it's a big thing कि you are aware that you want to make a change. चेंज के लिए इच्छा रखना ही सबसे बड़ा स्टिमुलस होता है बदलाव के लिए। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक छोटा बच्चा होता है ना? छोटा बच्चा जो मॉल में ले जाते हैं उसको उसके पापा। छोटा बच्चा अचानक से घुसता है और उसको एक साथ बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत सारे टॉयज दिखते हैं। फादर इज इन अ हरी, फादर जल्दी में है, वो सारी चीजों को उठाने की कोशिश करता है लेकिन सारी चीजें उठा नहीं सकता। पापा कहते हैं एक या दो चीज ले लो, समझ में आता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अल्टीमेटली उस शॉप से वो खाली हाथ लौटता है। अपने बच्चे को हमें इक्विप करना है विद द राइट वैल्यूज एंड राइट विजन। ये वैल्यूज और विजन ऐसा बेस है जिसमें हम कोई भी अच्छी इमारत खड़ी कर सकते हैं। और जब वैल्यू आएगा, वैल्यू मतलब जो हमारा बेसिक एसेंस होता है अच्छा काम करने के लिए, समाज के लिए, वैल्यूज, विजन होता है अपने आप को आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद इस समाज के लिए आप क्या देखते हैं, तो अल्टीमेटली एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर, एक अवेकेंड वर्ल्ड की स्थापना होती है। और तब आपका बच्चा जो है मॉल में कंफ्यूज नहीं होगा, उसे पता होगा कौन सी सेल्फ में क्या रखा है और उसे क्या उठाना है। ही वॉन्ट मिस अ थिंग इन हिज लाइफ इफ ही नोज व्हाट टू पिक अप। आज के डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई नो दैट, बहुत मुश्किल है। इतने सारे मोबाइल पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, ये इसीलिए मैं कहता हूँ भगवत गीता का रिलेवेंस लाइक नेवर बिफोर आज की डेट में है, और इसको प्रैक्टिकल समझना जरूरी है। ओके, आभा आभा आपने कहा वेटिंग फॉर नेक्स्ट गीतास वीडियो, शेयर इट सून। हाँ, कुछ ही कारणवश हाल फिलहाल में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। प्रियंका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, थोड़ा बेबी सिट करना पड़ गया था मुझे, इसकी वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा था। उम्मीद करता हूँ आज या कल सुबह तक मैक्स गीता अमृत के अगले एपिसोड के साथ आपके सामने जरूर आऊंगा। और साली मैम, वेरी नाइस, इक्विप योरसेल्फ विद राइट वैल्यूज। या राइट वैल्यूज बहुत जरूरी है, खासकर अपने आने वाले जनरेशंस को देना। तो मैं थैंकफुल हूँ, फिर से मैं रीटरेट करता हूँ वही 3 नाम, और कमाल की बात है ये तीनों नाम फीमेल्स के हैं जो जननी होती है इस धरती की, जननी होती है इस सिविलाइजेशन की। वो तीनों नाम, मेरी माँ, मेरी पत्नी और बहरहाल कुछ गपशप की डॉक्टर शैली मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी लाइव हेयर। फॉर एनी क्वेश्चंस आई विल बी ग्लैड टू आंसर इट हेयर, और आफ्टरवर्ड्स आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, मैक्स के पेज पे, 32 पल्स के पेज पे, डॉक्टर शैली के माध्यम से, डॉक्टर प्रियंका के माध्यम से, या डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। विल डिस्कस इट ऑल टुगेदर। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं इस बात को रीटरेट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक यू, मैं आप ही तो हूँ। जैसा आप रहते हो वैसे ही मैं रहता हूँ, है ना? बस गीता को पढ़ने, समझने और सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्स गीता अमृत का मकसद ही बस यही है, इंस्पायर करना कि जो भगवत गीता का सॉफ्टवेयर है ना वो हमारे अंदर इंस्टॉल हो जाए। जब इंस्टॉल होगा ना तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा, वो स्पाइन रिफ्लेक्स में हो जाता है। जैसे जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, आप सोचते हैं क्या? जब सीखते हैं तो स्ट्रगल होता है, जब चलाने लगते हैं तो कोई स्ट्रगल नहीं होता। जब समंदर में घुसने की कोशिश करते हैं तभी वेव्स आपको डराती हैं। एक बार आप वेव्स को पार कर जाए तो आपका आलिंगन करती है ना? तो वैसे ही भगवत गीता है, एक बार आप इस इनिशियल स्टेज से गुजर जाए तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे ही चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी आप भागोगे नहीं, आप डरोगे नहीं, आप खड़े रहोगे, तटस्थ रहोगे, सामना करोगे, सिचुएशन बदलने की कोशिश नहीं करोगे। इनफैक्ट सिचुएशन ही तो बदलता रहता है ना, सिचुएशन बदलने की कोशिश नहीं करोगे, खुद को इतना ताकतवर बनाओगे कि हर सिचुएशन में आप हमेशा की तरह स्थिति प्रज्ञ रहे। स्थिति प्रज्ञ भगवत गीता में उस इंसान को कहा गया है जो कि सही को, गलत को, प्लेजर्स के साथ, पेन के साथ सबको जिए, सबके बीच से गुजरे, लेकिन तटस्थ रहे। कुछ भी पाए हुए का संरक्षण करना या कुछ पाने की इच्छा बहुत करना, ये दोनों चीज इंसान को वैल्यूज से दूर ले जाती है। तो अपने वैल्यूज, अपने विजन के बीच में वो जो बीज है उसको इसी तरह उगाए रखें। और वी हैव सो मेनी ब्यूटीफुल व्यूअर्स हियर, आप सबको सो मेनी थैंक्स। आप लोग आए, भगवत गीता पे हमने ढेर सारी अच्छी बात की। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल इवनिंग, इट वाज सच अ अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड टॉक टू यू। थैंक यू शैली मैम, थैंक यू एवरीवन।
थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्ण।